हेलो स्टूडेंट आज हम एनसेट बुक मैथ्स क्लास 12th का जो हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। उसमें स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट अगर आपने 4.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले ये पढ़ लीजिएगा। अगर आप वो पढ़ते हो तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का और आपको वर्टिसेस गिवन है 1 0 6 0 4 3। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट है स्टूडेंट और तीनों ही एक जैसे हैं। आप देख लीजिएगा एक बार। ये करना कैसे, मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला होता है एक बार फिर से देख लीजिएगा। 1/2, फिर आपको डिटर्मिनेंट लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे खुद से आपको 1 1 लिखना है। तो ये बच्चे भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आपको याद रखना है सबको कि आपको यहाँ पे 1 1 खुद से लिखना है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपको 3 वर्टिसेस गिवन है। आप एक वर्टिस जो आपको यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है इसे आप x1 y1 मान लीजिएगा, इसे आप x2 y2 मान लीजिए, इसे x3 इसे y3 आप मान सकते हैं। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे देख लीजिए x1 आपका 1 है, रख दिया है, y1 आपका 0 रख दिया है, x2 आपका 6 है और y2 आपका 0 रख दिया है, x3 4 है और y3 3 है। तो आपने उसकी जगह पे रख दिया और खुद से ये 1 1 ना भूले प्लीज लगाना। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करें, एक्सपैंड बाई R1 कर दीजिएगा। आप यहाँ पे C2 भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 2 0 तो जल्दी एक्सपैंड हो जाएगा, बट मैंने R1 किया है तो आप C2 भी कर सकते हैं। तो देखिए जब मैंने R1 को एक्सपैंड करा तो क्या करना, देखिएगा 1 आपको लिखना है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो डिलीट कॉलम डिलीट। ठीक है, तो आपके पास जो बचा है 0 1 3 1 आप वो लिखेंगे डिटर्मिनेंट में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, -0 लिखना है आपको। तो -0 को आपको एक्सपैंड सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आता है तो 0 रहने देंगे। फिर आपको क्या करना है, साइन प्लस का आता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के सामने वाला रो डिलीट और सामने वाला कॉलम डिलीट, 6 0 4 3 जो बचा वो डिटर्मिनेंट में आपको लिखना है। इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आप 2 + 2 R2 को तो आपको सॉल्व करना आता है, 0 × 1 करेंगे तो 0 होता है और नीचे से ऊपर जब भी मल्टीप्लाई करना आपको तो साइन नेगेटिव आता है, 3 × 1 करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, और ये आपका 0 लिखो या नहीं लिखो, अब यहाँ पे 1 है तो 6 × 3 करेंगे 18 होता है और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 0 करेंगे तो 0 रहेगा आपका। तो यहाँ पे -3 बचा है और यहाँ पे 18 बचा है। तो 18 में से अगर 18 बचा है और 18 में से अगर स्टूडेंट आप 3 निकाल देते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा 15 बचेगा। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है अच्छे समझ आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है बिल्कुल इसके जैसे ही, आप खुद घर पे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, डू योर सेल्फ। तो 2 7 1 1 10 8, तो ये आपका x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का आपको फॉर्मूला लगाना जो मैंने सिखाया है। तो थर्ड पार्ट बिल्कुल भी इसके जैसा ये देख लीजिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। आगे देख लीजिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, सेकेंड पार्ट देखिए, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो आपको 3 पॉइंट दिए हैं, आपको शो करने कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए मैंने आपको नोट बताया था, थर्ड वाला नोट आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में। तो कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था, लेट मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ये 3 पॉइंट मुझे कोलिनियर शो करने हैं। तो लेट ए बी सी आर कोलिनियर, मैंने मान ली ये कोलिनियर है। अगर स्टूडेंट ये कोलिनियर है तो मैंने एक चीज बताई थी, उस केस में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर मुझे शो करने हैं, बट थोड़े टाइम के लिए मैंने इसे मान लिया कि ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कैसे आपको ये शो करना है। आप क्या करें, यहाँ पे 1/2 लिखना है आपको फॉर्मूला आता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का, मैंने सिखाया था 1/2 x1 y1। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका x1 ये y1 है और फिर x2 y2, तो ये आपका x2 y2 है, तो b c + a लिखना है। और फिर आपको x3 y3 लिखना है, तो c a + b। और मैंने बताया था यहाँ पे खुद से आपको 1 1 लिखना है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, 0 के बराबर है। ये 2 जब इधर जाएगा तो 0 हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट इसके आगे करने के क्वेश्चन को 2 तरीके हैं, आप यहाँ तो इसे डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं R1, या यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको 4.2 में पढ़ाई थी। तो प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया इधर, आप इसे एक्सपैंड खुद भी तो कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे आपको ये
शो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेट C1 चेंजेस C1 प्लस C2 मैंने किया है। तो जब मैंने ऐसा किया तो देखिए C1 में चेंज होगा। C1 में क्या चेंज होगा, तो C1 में A में मैं प्लस करूंगा B प्लस C, तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C आएगा। तो B प्लस C प्लस A है तो मतलब वो A प्लस B प्लस C ही होता है, ठीक है। C बीच में प्लस A प्लस B, तो वो A प्लस B प्लस C ही होता है। C1 लिखा है तो C1 ही चेंज होगा, C2 में कोई चेंज नहीं आएगा, C3 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो फर्स्ट कॉलम है वहां से टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन आता है। तो टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1, तो हमने C1 से कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो बाहर लिखना है, तो जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 1 बचेगा और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको थर्ड बताई थी, आपको याद होगा थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड, 2 rows और 2 column are identical, then the value determinant becomes 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलम आपके आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C इंटू 0 मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो 0 इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये आप देखें, अभी काफी आसान है। थर्ड के भी 2 पार्ट है स्टूडेंट। ए, find the value of k if area of triangle is 4 square unit and vertices are। ठीक है, तो नोट नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था, याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब एरिया आपको गिवन होगा उस केस में जो आपका एरिया होगा उसको आपको क्या करना है, प्लस माइनस में लेना है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये मैंने आपको सेकंड नोट बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको k का वैल्यू पूछा है, देख लीजिएगा k का वैल्यू पूछा है और आपको तीनों वर्टिसेस गिवन है। तो मैंने लेट कर लिया, a आपको दिया है, b दिया है और c भी दिया है और 3 वर्टिसेस। ठीक है, 3 पॉइंट्स है ये। तो आपको करना है कि यहाँ पे देख लीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको प्लस माइनस में 4 लेना है, ये आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का जो फॉर्मूला होता है ये आपको आता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1/2 x1 y1 लिखना है, तो ये आपका x1 y1 है, लिख दिया। और x2 y2 कितना है, 40 है, और x3 y3 आपका 02 है, और खुद से ये 11 लिखना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या होगा, जब एरिया गिवन होगा तो नोट सेकंड मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो एरिया होगा प्लस माइनस में लेना है। ठीक है, तो 1/2 आपका आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड विद C2 को मैंने किया है, क्यों, क्योंकि C2 जो आपका कॉलम है उसमें 2 0 दिख रहे हैं तो जल्दी एक्सपैंड हो जाएगा। तो 1/2 लिखा तो 0, यहाँ पे साइन देख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अल्टरनेट चलते हैं। तो -0 सॉल्व नहीं करना है, +0 सॉल्व नहीं करना है, तो सिर्फ आपको इसे सॉल्व करना है। तो -2 लिखें, -2 के सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, K1 4 1 आपका बचा है। फिर से बता रहा हूँ, 2 के सामने वाला कॉलम डिलीट, रो डिलीट, K1 4 1 आपको जो मिला वो लिखेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस में 4 आ जाएगा, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो खत्म हो गया, -2 आपका आ गया है, देख लीजिएगा ये -2, और यहाँ पे k इंटू 1 करें, के नीचे से ऊपर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं साइन माइनस का, तो 4 इंटू 1 4 होता है, और प्लस माइनस में आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा ये 2 से 2 कट जाता है, तो माइनस के माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप क्या करें, पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन फिर टेकिंग नेगेटिव साइन। तो -k + 4 इज इक्वल टू +4 आ जाएगा, तो -k + 4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 जब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाते हैं तो 0 बचेगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया बताएं, 0। तो ये 4 जब उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 4 -8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाता है, तो k आपका 8 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास 2 आई है, k एक 0 है और k एक आपका 8 आया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके जैसा है, सेम है, ये भी मैंने करवाया है। लेट a हमें दिया है -20, b हमें दिया 0 4 और c हमें दिया 0 k, आर 3 पॉइंट्स, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको एक गिवन है, प्लस माइनस में 4 ही है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हुई है वर्टिसेस। तो 1/2 लिखना है, आपको ये पता है, ये आपका x1 ये y1 है, ये आपका x2 ये y2 है, और ये आपका x3 y3 है। ठीक है, तो आप क्या करें, 1/2 लिखेंगे, x1 कितना है, -2 0 0 4 है ना, ये x1 है, y1 x2 0 4 लिख दिया,
x3 कितना है 0 k है लिख दिया, खुद से 1 1 लिखना और प्लस माइनस में 4 आपका आ जाएगा। उसके बाद 2 0 कहाँ दिख रही है C1 में, तो एक्सपैंड में C1 कर सकते हैं। तो -2 लिखना आपको, -2 के सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, 4 1 k 1 आपको लिखना डिटरमिनेंट में, ये ऐसे लिख दिया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे -0 नहीं सॉल्व करना है, +0 डायरेक्ट लिख दे क्योंकि इसका रिजल्ट 0 ही आता है। तो प्लस माइनस में 4 आ गया, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। -2 लिखना आपको, इस 4 को 1 से करें 4 आएगा। नीचे से ऊपर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो k को जब 1 से करोगे तो -k आपका आना है यहाँ पे। तो ये किसके बराबर है, +-4 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कटेगा, तो माइनस जो आपका बचे यहाँ पे -4 और प्लस k आएगा, सॉरी ये ठीक है प्लस k आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो ये आपका -4 प्लस के इजिकल टू +-4 आ जाएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, सेम जैसे किया है वो टेकिंग नेगेटिव साइन। तो -4 प्लस के इजिकल टू कितना आ जाएगा, +4 आएगा। तो -4 प्लस के इजिकल टू -4 आपका आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, -4 को जब उधर भेजेंगे +4 हो जाएगा, 4 + 4 8 होता है, तो के यहाँ से 8 निकलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये -4 प्लस के आपका है ये, तो -4 जब उधर भेजेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाते हैं और रिजल्ट बचेगा 0। तो यहाँ पे भी जो k की वैल्यू आपको मिली है वो एक 0 है और एक k आपका 8 है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट है, फोर्थ के भी 2 पार्ट है, बिल्कुल सेम है दोनों। तो फर्स्ट देख लीजिए, पहले फर्स्ट कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन निकालना है लाइन का। तो जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था स्टूडेंट, उसमें मैंने जब नोट 3 बताया था कोलिनियर वाला, उसमें मैंने ये भी बताया था अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही, उस केस में अगर मुझे क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। मुझे क्वेश्चन निकालना है, तो ये 2 पॉइंट एक लाइन से पास हो रहे हैं, तो ये एक पॉइंट ए मान लिया से, ए को मैंने बी मान लिया, तो ये दोनों पॉइंट एक लाइन से पास हो रहे हैं। और पी मैंने खुद से लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हमें क्वेश्चन दिखाना होता है उसमें एक्स और वाई होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए उसके बीच में एक्स और वाई होना चाहिए। तो पी मैंने एक पॉइंट खुद से लिया है, एक्स कामा वाई वी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा, लेट पी एक्स कामा वाई वी एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, उस केस में हम बोल सकते हैं कि ए पी बी आर कोलिनियर, है ना। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो वो कोलिनियर होंगे। अगर ये कोलिनियर है तो मैंने आपको नोट नंबर 3 बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी उस पे 0 होता है। अगर वो कोलिनियर है तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ए पी बी का वो आपका 0 होगा। तो ये हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो 1/2 लिखना है। आप मुझे बता सकते हैं जो ए के वर्टिसेस हैं ये, इसे आप x1 y1 मानेंगे, इसे आप x2 y2 मानेंगे और इसे आप x3 y3 आपको मानना है। तो आपने फॉर्मूला यूज किया है, तो x1 1 2 और x2 x और y2 आपका y है, x3 आपका 3, y3 आपका 6 है और खुद से 1 1 लिखना ना भूलें। ये किसके इक्वल है, 0 के बराबर है। उसके बाद एक्सपैंड बाय r1 करें, r2 r3 किसी एक को करना है आपको, तो मैंने r1 को किया है। तो आपको 1 लिखना है, 1 के सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, y1 6 1 आपको लिखना है डिटरमिनेंट में। फिर यहाँ पे साइन माइनस का आता है, -2, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, x1 3 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर +1 लिखना है आपको, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, x y 3 6 आपको लिखना है डिटरमिनेंट, ठीक है। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। उसके बाद आप इस सॉल्व कर सकते हैं, y इंटू 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आता है, y होता है, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 6 होता है, माइनस का आएगा, -2, x इंटू 1 करेंगे x होता है, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करें तो -3, तो +1, x इंटू 6 6x -3y इजिकल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख लीजिएगा y -6, ये 2 इंटू एक्स 2x होता है, माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6, तो 1 इंटू 6x 6x 3y सेम रहेगा ये, ठीक है, 0 के बराबर है। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए ये 2 जो है मैंने इसे राइट साइड भेज दिया है, तो 2 जब मैंने राइट साइड भेजा तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 इंटू 2 0 होता है। और यहाँ पे ये 6 माइनस का प्लस का कट जाएगा, -2x प्लस 6x, तो आपके पास 4x बचेगा, प्लस y -3y तो -2y बचेगा।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा इन दोनों में 2 कॉमन आता है तो अंदर आपके पास 2x बचेगा, है ना, और यहाँ पे y बचेगा। फिर से मल्टीप्लाई करो, वही बन जाता है। इस 2 को मैंने इधर नीचे भेज दिया तो 0/2 0 ही रहता है। तो आपके पास जो बचा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, इसी का फोर्थ का सेकंड पार्ट काफी आसान है, इसके जैसा है बिल्कुल जैसे फर्स्ट था। इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन योनिंग 3 1, सिर्फ ये चेंज है 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। ये आप खुद भी कर सकते थे। तो आप देखिएगा, एक को मैंने पॉइंट को ए मान लिया है और एक को मैंने बी मान लिया, जैसे मैंने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में किया था। और बी मैंने ले लिया एक्स कामा वाई वी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन योनिंग 2 पॉइंट ए एंड बी। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ए और पी और बी एक ही लाइन पर है। अगर ये एक ही लाइन पर है तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ए पी बी आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी का क्या होगा, उस पे 0 रहता है। तो सेम आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 x1 y1, x1 आपका 3 y1 आपका 1 है, x2 xy लिखेंगे, x3 कितना है 9 और 3 9 3 लिख दो, खुद से 1 1 लिखना ना भूलें, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद एक्सपैंड बाय r1 करना है। तो एक्सपैंड बाय r1 कैसे करेंगे, 3 लिखना है, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, y1 3 1 आप लिखेंगे। फिर -1 लिखना है, इसके सामने वाला कॉलम रो डिलीट, x1 9 1 आपको डिटर्मिनेंट में लिखना है। फिर क्या करेंगे, फिर आपका यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है, +1 आएगा और इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो x y 9 3 आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या करें, एक्सपैंड बाय r1 कर लीजिएगा। एक्सपैंड बाय r1 जब करेंगे 3 लिखना है, 3 के सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, y1 3 1 लिखना है। फिर साइन माइनस का आता है 1, तो इसके सामने वाला आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो x1 9 1 लिखना है। फिर साइन प्लस का 1 आता है तो इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, xy 9 3 आपको लिखना है डिटर्मिनेंट में, इज इक्वल टू 0 है। फिर देखें ये 2 जो है आप उधर भेज सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो 0 × 2 0 हो जाएगा। तो 3 लिखना है, तो यहाँ पे देखिए y × 1 करेंगे y आता है, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करना है माइनस का साइन, 3 × 1 3 होता है। फिर x × 1 करेंगे, x होगा 9 × 1 9 आ जाएगा 1, x × 3 3x होगा, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करना है साइन माइनस का, तो 9 × y 9y, ये आपका 0 × 2 करेंगे तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 × y 3y 3 3 का 9, ठीक है, आ जाएगा। तो -x माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 × 9 9 होता है, ये 3x आएगा, प्लस माइनस 1 × 9y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 3x में से अगर x निकाल दें तो 2x बचता है प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। -9y 3y, तो आपके पास 6y बचेगा माइनस का। इन दोनों में से 2 कॉमन आता है तो अंदर x माइनस 3y बचेगा, ये किसके बराबर है 0 के। फिर इस 2 को मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया, देख लीजिए राइट साइड में 0/2 0 रहता है आपका। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फिफ्थ, काफी आसान है, जैसे आपने थर्ड किया है वैसे ही ये है। If area of triangle is 35 square unit with vertices 2 -6 5 4 and k4, then k आपसे पूछा है और ऑप्शंस दे दिए हैं, ए दिया है, बी सी और डी आपको दिया है। तो देखिएगा गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया था नोट नंबर 2 जब दिया होगा उस केस में अगर आपको वर्टिसेस पूछे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको प्लस माइनस में ही लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1, तो x1 आपको पता है 2 -6, ये आपका x2 y2 है, तो लिखते चलेंगे, है ना। और x3 y3 k और 4 है, लिख दिया, और खुद से 1 1 लिखना है और प्लस माइनस में 35 आपका आ जाएगा। एक्सपैंड बाय r1 आपको करना है तो 1/2 लिखना है, ठीक है, ये बाहर है, और 2 लिखना है, ये r1 का फर्स्ट एलिमेंट, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो 4 1 4 1 आपको लिखना है, ठीक है। फिर माइनस फॉर्मूले का और -6 वो एलिमेंट लिखना है, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, 5 1 k 1 आपको लिखना है, तो 5 1 k 1 लिखना है। फिर साइन +1 आएगा, इसके सामने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, 5 4 k 4 आपको लिखना है डिटरमिनेंट में, इज इक्वल टू प्लस माइनस में 35 आपका आ जाएगा। फिर देखें 1/2 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 × 1 4 होता है, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का 4 × 1 4, तो माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 5 × 1 5, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k × 1 k होता है, और आपका +1 लिखो या नहीं लिखो,
फिर देखें 5 होगा 20, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करना है तो k इंटू 4 करेंगे तो 4 क्या आएगा साइन माइनस का, प्लस माइनस में 35 आ जाएगा आपका। फिर 1/2 ये 0 हो जाता है, 4 माइनस 4 करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0 हो जाता है। 6 5 का 30 और प्लस माइनस में माइनस, 6 इंटू k करेंगे तो 6 के आ जाएगा, और 20 ऐसे आएगा, 4k माइनस का ऐसे आएगा, प्लस माइनस में 35 का आ गया। फिर देखिए 1/2 और 50 माइनस 10k बचा है, क्योंकि 30 प्लस 20 50 होता है, और माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस में 35 आ जाएगा। फिर इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 35 के साथ, तो ये 70 हो जाएगा। तो 50 माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस में 70 आ गया। उसके बाद सेम आपको बताया था टेकिंग पहले पॉजिटिव साइन फिर टेकिंग नेगेटिव साइन। जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो 50 माइनस 10k इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, और 50 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70 आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा 70 आपका इधर है, ये 50 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 10k इज इक्वल टू 70 में से 50 निकालेंगे तो कितना बचेगा, इधर तो माइनस 10k बचेगा, और 70 में से 50 निकालेंगे तो 20 बचेगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाता है, तो k का जो वैल्यू आपको मिला है वो -2 मिला है, क्योंकि ये वाला माइनस आपने इधर लगाना। तो k का वैल्यू एक तो आपको -2 मिला है, और जब आपने 50 माइनस 10k को माइनस 70 लिया है, उस केस में 50 जब उधर जाएगा माइनस 70 माइनस 50 माइनस 120, माइनस से माइनस कट जाता है, 0 से 0 कट जाए तो k यहाँ से आपको 12 मिला है। एक आपको k -2 मिला और एक k आपको 12 मिला है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। स्टूडेंट मैं इस वीडियो का PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।